हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा सिद्दीकी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया में एकमात्र देश जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के पहले दिन से ही वोट देने और उन्हें अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार दिया हो। अमेरिका जैसा विकसित देश भी दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया में भारत की पहचान का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वह भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी पहचान का परचम रहा है, दमखम रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रास्ते में चुनौतियां आई हैं, मगर यहाँ के लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्हें कभी सिस्टम से कुछ नहीं मिला, जो हर तरह की तकलीफ में रहे हैं, वैसे लोगों ने भी लोकतंत्र के झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया। 1947 में हमें गरीब मुल्क के रूप में आज़ाद हुए। जब बंटवारे के कारण लाखों लोग दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तब भी संविधान सभा के हमारे बुजुर्ग लोग समझकर संवाद करते हुए संविधान की रचना कर रहे थे। हम बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थे। जब 1950 में संविधान लागू किया, हम कोई सुपर पावर नहीं थे। जब 1951 में पहला चुनाव हुआ, आपातकाल आया तो हर गरीब लोकतंत्र के लिए लड़ गया, जेलें भर गई। लेकिन क्या दोबारा से भारत का लोकतंत्र खतरे में है? ये आवाज हर तरफ उठ रही है। भारत ही नहीं, दुनिया भी अब भारत के लोकतंत्र पर सवाल और निशान खड़े कर रही है। दरअसल लोकतंत्र की दुहाई देकर अपनी राजनीति बनाने वालों के दौर में भारत का लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र के सूचकांक पर 10 अंक नीचे गिर गया है। द इकोनॉमिस्ट 1843 की पत्रिका है। इस पत्रिका ने 2019 का साल डेमोक्रेसी के लिए सबसे बुरा साल बताया है। स्वीडन की शोध संस्था वीडैम कहती है, भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं रहा बल्कि चुनावी तानाशाही में बदल गया है। वीडैम ने 2019 की रिपोर्ट में भारत को लोकतंत्र का दर्जा खोने की कगार पर कहा था और अब 2020 की रिपोर्ट में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ने भारत में चुनावी तानाशाह बताई है। भारत को चुनावी तानाशाही वाला देश बताने के पीछे मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल को वजह बताई गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान जितना ही भारत निरंकुश हुआ है। बता दें कि इससे पहले फ्रीडम हाउस ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि भारत में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार वही सुनना चाहती है जो उसे अच्छा लगता है। भारत को एक आज़ाद लोकतंत्र की जगह आंशिक रूप से आज़ाद लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत को एक ऐसे आज़ाद लोकतंत्र की जगह आंशिक रूप से आज़ाद लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है जहां आपको याद होगा कि रेहाना नाम की गायिका ने किसान आंदोलन को लेकर छपी खबर ट्वीट कर दी और सिर्फ इतना लिख दिया कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं, जिसके बाद इस पर हंगामा मच गया। फिल्मकार, खिलाड़ी सरकार के बचाव में आ गए, सरकार आक्रामक हो गई। लेकिन अब जब भारत के लोकतंत्र की रेटिंग गिर गई है, तब इनके बीच की खामोशी को क्या समझा जाए। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी फिल्मकार, गीतकार और खिलाड़ी का ट्वीट नहीं आया। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का नाम तो आपको याद ही होगा। भारत के जाने माने चिंतक और अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप भानु मेहता ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लोकतंत्र पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि पहली चीज़ जो हमसे ली गई वो हमारी अपनी नेशनलिज्म है। यहाँ ये मान ले कि हम सब लोग नेशनलिस्ट हैं, लेकिन अब ये साबित करने की चीज़ हो गई है। नेशनलिज्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने में किया जा रहा है। जितना भी राष्ट्रवाद की बात कर लें, पर वो चला गया आपके हाथ से। आप सोच नहीं सकते, सवाल मत पूछिए वरना आप एंटी नेशनल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में माहौल बना है, उससे बीते 10-15 सालों में जो उम्मीदें जगाई थी वो सब दांव पर लग गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लोकतंत्र के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतांत्रिक आत्मा को खत्म कर रहा है। हम गुस्से से उबलते दिल, छोटे दिमाग और संकीर्ण आत्मा वाले राष्ट्र के तौर पर निर्मित होते जा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों रिपोर्टों के हवाले से राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़ रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट किया, कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। राहुल गांधी ने वी डेमोक्रेसी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। भारत अब उतनी ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान। रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। अब बीजेपी को ये रिपोर्ट विदेशी एजेंसी का भारत विरोधी एजेंडा नजर आती है और कांग्रेस को ये रिपोर्ट सरकार को घेरने का नया हथियार। धन्यवाद। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।
हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।